नमस्ते और स्वागत है आज के इस खास एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। हम एक ऐसे व्यापक पॉलिसी रोडमैप को डिकोड करेंगे जो ये बताता है कि कैसे फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज यानी भविष्य की एडवांस टेक्निकें हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पूरी तस्वीर बदल कर रख देने वाली हैं। चलिए सीधे एक बहुत ही चौंकाने वाले नंबर से शुरुआत करते हैं। 5.1 ट्रिलियन डॉलर। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से तकनीकी बदलाव करने के बजाय बस अपने पुराने और धीमे तरीकों पर ही चलते रहें, तो 2047 तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में 5.1 ट्रिलियन डॉलर का एक भारी भरकम अंतर आ जाएगा। इसे एक बहुत ही खड़ी चढ़ाई की तरह समझिए। अपने विकसित भारत के अंतिम लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग के जीडीपी योगदान को ऐतिहासिक 15 से 17% से उठाकर सीधे 25% तक ले जाना होगा। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके लिए हमें एक बहुत ही मॉडर्न और लंबी छलांग लगाने की सख्त ज़रूरत है। तो इस विशाल लक्ष्य को आखिर हासिल कैसे किया जाए? आज के एक्सप्लेनर में हम इसी ट्रिलियन डॉलर गैप, हाई इम्पैक्ट सेक्टर्स, उन कोर टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे जो हमें वहां तक पहुंचाएंगी। और हाँ, अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो उसकी क्या भारी कीमत चुकानी होगी, इन सब पहलुओं को अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले उन सेक्टर्स की बात करते हैं जहां से इस पूरी क्रांति की शुरुआत होगी। आखिर हमें अपने मुख्य इंजनों पर तो फोकस करना ही होगा ना। यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। 13 हाई इम्पैक्ट सेक्टर्स को बहुत ही बारीकी से चुनकर 5 कोर क्लस्टर्स में बांट दिया गया है। ये क्लस्टर्स हैं इंजीनियरिंग, लाइफ साइंसेज, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स। अब सवाल है कि 2035 तक इन सभी क्लस्टर्स का भविष्य कैसा दिखेगा। हम बात कर रहे हैं पूरी तरह से रणनीतिक आत्मनिर्भरता की, मार्केट की ज़रूरत के हिसाब से हाइपर पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स की, और सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ एक सामान बनाने से आगे बढ़कर उसे एक इंटीग्रेटेड सर्विस के तौर पर देने की। इस बड़े शिफ्ट को सर्विसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कहा गया है। अब आते हैं उस जादुई पुल पर जो हमें आज की हकीकत से 2047 के उस विशाल लक्ष्य तक ले जाएगा, यानी हमारी 4 कोर टेक्नोलॉजीज। शुरुआत करते हैं एआई और मशीन लर्निंग से। और नहीं, ये कोई आम या बेसिक ऑटोमेशन नहीं है। जरा सोचिए एक ऐसे ऑटोनॉमस इंटेलिजेंट नेटवर्क के बारे में जो बेहद उलझी हुई सप्लाई चेन्स को खुद मैनेज कर सके और लोकल मार्केट में किस चीज़ की डिमांड आने वाली है उसकी एकदम सटीक भविष्यवाणी कर सके। दूसरी तकनीक है एडवांस्ड मटेरियल साइंस। आप इसे मैन्युफैक्चरिंग की नई फिजिकल बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। ये सुनिश्चित करेगा कि हमारा प्रोडक्शन पहले से कहीं ज्यादा सस्टेनेबल, मजबूत और मार्केट की नई ज़रूरतों के एकदम हिसाब से हो। इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे सेल्फ हीलिंग इलास्टोमर्स के बारे में सोचिए जो प्रोडक्ट को लंबे समय तक टूटने फूटने से बचाते हैं, या फिर ऐसे ग्रीन कैटलिस्ट्स जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल एमिशन को एकदम नीचे ले आते हैं। है ना कमाल की बात? हमारी तीसरी तकनीक थोड़ी फ्यूचरिस्टिक लगती है, डिजिटल ट्विन्स। आसान भाषा में समझें तो ये एक वर्चुअल टेस्टिंग ग्राउंड है। मतलब असल में कोई मशीन या प्रोडक्ट बनाने से बहुत पहले ही कंप्यूटर पर उसका एक डिजिटल जुड़वा बनाकर टेस्ट कर लिया जाता है, ताकि किसी भी बड़ी गलती को पहले ही पकड़ा जा सके। होता यह है कि असली मशीन का लगातार कलेक्ट हो रहा डेटा उसके डिजिटल मॉडल के साथ सिंक होता रहता है। इससे टीमें बिना एक भी पैसा खर्च किए वर्चुअल दुनिया में व्हाट इफ या अलग अलग सिचुएशन वाले टेस्ट रन कर सकती हैं। इससे प्रोडक्ट बेहतर बनता है और रिसर्च की लागत भी भारी मात्रा में कम हो जाती है। और चौथी तकनीक है रोबोटिक्स। यहाँ एक गलतफहमी दूर करना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे प्लान में रोबोट्स इंसानों की नौकरी खाने के लिए नहीं लाए जा रहे हैं, बल्कि ये कोलैबोरेटिव ह्यूमनॉइड्स और टेली रोबोटिक्स हैं जो इंसानों के साथ मिलकर काम करेंगे और उनके काम को और भी सुरक्षित और बेहतर बनाएंगे। चलिए, ये तो हो गई बहुत सारी थ्योरी। अब जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि असल जिंदगी में एक फैक्ट्री फ्लोर पर ये सब कैसे काम करेगा। जरा इमेजिन कीजिए, गुजरात की एक मिड स्केल डेयरी जीरो वेस्ट एंजाइम एक्टिवेटेड पाउच इस्तेमाल कर रही है, या फिर तमिलनाडु में ऐसे इंडस्ट्रियल जूते बन रहे हैं जो बेहद टिकाऊ हैं और घिसने पर खुद ही अपनी मरम्मत कर लेते हैं। यही नहीं, फार्मास्यूटिकल लैब्स जैसी सख्त नियमों वाली जगहों पर एआई एजेंट्स खुद ही सारा कंप्लायंस और बैच रिलीज ट्रैक कर रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ माइनिंग जैसी खतरनाक जगहों पर मशीनें खराब होने से पहले ही डिजिटल ट्विन्स अलर्ट भेज रहे हैं। ये सब अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा। लेकिन यहाँ माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है, क्योंकि अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और इन तकनीकों को नहीं अपनाया तो इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर हमने खुद को नहीं बदला और बिजनेस एज यूजुअल वाले पुराने डर्रे पर ही चलते रहे तो साल 2035 तक ही हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में $270 बिलियन का भारी भरकम नुकसान झेलेंगे। और बात यही खत्म नहीं होती। 2047 तक आते आते ये नुकसान बढ़कर अकल्पनीय $1.1 ट्रिलियन हो जाएगा। हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर वहीं का वहीं अटक जाएगा और सबसे खतरनाक बात, हम जरूरी तकनीकों के लिए विदेशी आयात पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे। जाहिर है हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए इस बड़ी खाई में गिरने से बचने के लिए एक बहुत ही सॉलिड और स्ट्रक्चर्ड 10 साल का रणनीतिक रोडमैप तैयार किया गया है। इस पूरे ब्लूप्रिंट को 3 फेज में बांटा गया है। पहले फेज में 20 प्लग इन प्ले टेक पार्क्स बनाकर एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने पर फोकस है। दूसरे फेज में मैन्युफैक्चरिंग को सर्विसेज से जोड़ने यानी सर्विसिफिकेशन को तेज किया जाएगा और तीसरे फेज में इन सारी तरक्की को मॉनिटर करके आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि ये सब कुछ बुनियादी इनेबलर्स के बिना जमीन पर नहीं उतर सकता। इसके लिए हमें चाहिए रियल टाइम ऑपरेशंस के लिए अल्ट्रा फास्ट 5G नेटवर्क, कंपनियों का खर्च कम करने के लिए शेयर्ड रिसर्च हब्स और सबसे ज़रूरी, भविष्य के लिए अपने लोगों को तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर मॉड्यूलर स्किलिंग प्रोग्राम्स। तो ब्लूप्रिंट एकदम साफ है और दांव पर बहुत कुछ लगा है। आखिर में हम सबके सामने सोचने के लिए बस एक ही निर्णायक सवाल बचता है, क्या हमारा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम इस ऐतिहासिक मौके का फ़ायदा उठाने के लिए वास्तव में तैयार है, इससे पहले कि यह मौका हमारे हाथ से हमेशा के लिए निकल जाए? सोचिएगा ज़रूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।